हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी मस्त हो? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप सभी की अच्छी चल रही होगी, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अपना जेईई और नीट 2025 के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है ना बेटा। तो अपना कैलकुलस पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए जो आपका एक छोटा सा थॉट है, क्या है कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपकी किस्मत अच्छी रहेगी, है ना बेटा। क्योंकि कड़ी मेहनत के आगे अच्छे अच्छे भगवान भी झुक जाता है बेटा, है ना। तो मेहनत के ऊपर विश्वास रखो। ऐसा ना सोचें कि मेरी किस्मत में यदि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो वही मैं बनूंगा, है ना। तो किस्मत चेंज की जा सकती है ना, मैं कड़ी मेहनत से। तो कड़ी मेहनत करते रहे, डेली कुछ ना कुछ पढ़ करके एक नई नॉलेज लेकर के सोएं आप, कुछ ना कुछ नया सीख करके सोएं। किसी ना किसी आज एक नई प्रॉब्लम करके सोना है, इस तरीके से आप चीज़ों के बारे में सोचें डेली, ठीक है ना। आज एक नई प्रॉब्लम फिजिक्स की सॉल्व करनी है, एक नई प्रॉब्लम मेरे को केमिस्ट्री की सॉल्व करनी है, एक नई प्रॉब्लम मेरे को आज मैथ या बायो की प्रॉब्लम को सॉल्व करके सोना, याद करके सोना, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। तो धीरे धीरे के टॉपिक को कवर करते जाएं और एक दिन आपके पास क्या होगा, एक साल बाद यदि आप 11th क्लास में हैं तो 2 साल बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। तो मस्ती से एकदम क्या करते रहें, तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है ना। डीमोटिवेट ना हो, अपने आप को मोटिवेट रखें खुद। तो मोटिवेशन सिर्फ आपको वीडियो से ना मिलेगा, मोटिवेशन आपको खुद से मिलना चाहिए, अपने आप से मिलना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इसी के साथ। तो अपना क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं ना। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा कि साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट चेंज विद टाइम एट ए रेट of 2 centimeter. Find out the rate of change of its area with respect to time when its side is 5 centimeter. ठीक है बेटा। तो 1 by 1 न्यूमेरिकल्स में जो भी क्वेश्चन आए या न्यूमेरिकल्स आए उसको 1 by 1 एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ो और उसमें गिवन डाटा क्या दे रखा है और फाइंड क्या करना है उनको आप नोट करें सबसे पहले, ठीक है। तो इसके फर्स्ट लाइन में कहा है कि जो सर मेरे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर आपको पता होगा बेटा कि स्क्वायर जो होता है उसकी ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है जिसकी ईच साइड क्या क्या है अपने पास, ए, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। प्लेट चेंज विद टाइम एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि जो मेरे पास स्क्वायर है उसकी साइड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और चेंज आना, चेंज आने को हमने फिजिक्स में इंक्रीज होना, डिक्रीज होना या चेंज आना, इसको डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है किससे बेटा, डी से, ठीक है ना। डिफरेंशियल फॉर्म में डी बाई डी एक्स आ गया, डी बाई डी टी आ गया, वो किसके रेस्पेक्ट में करवा रहा है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा चेंज किससे लिखते हैं हम, डेल्टा से लिखते हैं। एक चेंज किससे लिखते हैं, डी से, दूसरा चेंज किससे लिखते हैं बेटा, डेल्टा से, ठीक है। इतनी सी बात। तो चेंज से समझ जाए, ठीक है। तो चेंज किस में आ रहा है बेटा, साइड में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट। तो क्या लिखेंगे सर कि स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर ऑफ साइड है वो मान लिया, लेट कर लिया, लेट स्क्वायर ऑफ साइड कितनी है बेटा, ए है, और इसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा अपने पास, डी ए बाई डी किसके रेस्पेक्ट में कहा है इसने, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा बेटा, डी टी इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। ये दे रखा है, 2 सेकंड लाइन में फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। एरिया में क्या आएगा, चेंज आएगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो व्हेन इट साइड इज 5 सेंटीमीटर, यदि 5 सेंटीमीटर की साइड हो
तो एरिया में कितना चेंज आएगा वो बताइएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए सर कि साइड का स्क्वायर मतलब क्या आता है आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब सर ए का स्क्वायर। मान लीजिए क्या है, एरिया है, एरिया। तो इसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो कैसे लिखोगे इसको, एरिया में चेंज आना, डी ए बाई किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम के आ रहा है, तो क्या आ रहा है बेटा, डी टी, डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, और क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है क्या, क्योंकि ए ये ना समझे कि ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा, ए वेरिएबल, क्यों ए में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, तो वेरिएबल है। तो पावर कहां जाएगी आगे, 2a का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो क्या बनेगा 1 इनटू, फिर a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा, da बाई dt। और ये डिफरेंशिएशन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है सर, साइड कितनी दी गई है, यदि साइड ए कितनी हो 5 सेंटीमीटर, तो ए कितनी है 5 सेंटीमीटर, यदि ये हो तो ए की जगह 5 रख दो, इंटू डी ए बाई डी टी, साइड में चेंज कितना आ रहा है हमारे पास, कितने का आ रहा है बेटा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, तो कितना आ गया 2, तो कितना आंसर आ गया बेटा, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 क्या आ गया बेटा अपने पास, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया डी ए बाई डी टी का। एरिया में ये चेंज आ रहा है आपके पास। इतनी सी बात समझ में आई। तो ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, समझ नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा, तो अगले उस पे चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार और देखना क्या कह रहा है बेटा आपके पास। एक बार इसको हटा देते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन इट रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है। Find out the rate of change of area of a circle with respect to radius. सुनो, rate of change of area of circle with respect to radius. किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। यदि रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, यदि मैं आपसे बेटा ये पूछूं कि एरिया ऑफ सर्कल, क्या बेटा आपके पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास, बताओ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिस बच्चे को याद नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले करवा रखे हैं, हो जाते हैं वहां से याद कर लें। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा, एरिया है। तो एरिया में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी आर इक्वल टू डी बाई डी आर, क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बच गया, डी आर स्क्वायर बाई डी आर, ये आ गया सर, डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2 आ जाएगा बेटा आगे, इंटू क्या आ गया आपके पास, आर इंटू आर। यदि आर क्या हो आपके पास, यार डिफरेंशिएशन सॉल्व हो गया, तो क्या लिख सकता हूं बेटा, पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा इसने, 5 सेंटीमीटर, तो क्या रख दिया 5, तो कितना आ गया आपके पास, 5 टू जा 10, 10 पाई डी ए बाई डी आर, ये आंसर आ। तो इस प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी, ठीक है, देखने को, तो सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, आगे चलें, अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास।
क्या कह रहा है कि फॉर ए सॉलिड स्फीयर v इक्वल टू क्या बेटा 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, वॉल्यूम बताइएगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है आपको, वॉल्यूम बताना है कितना होगा। जब तो वॉल्यूम में क्या जाएगा डी वी बाई बेटा डी आर, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 4/3 पाई तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा डी बाई डी आर, आर की पावर क्यूब। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास बेटा 4/3 पाई, क्या हो जाएगा आपके पास, पावर आ गया, आगे आ जाएगी 3, आर की पावर 2, 3 से 3 क्या होगा बेटा कैंसिल आउट, तो कितना आ गया बेटा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, वॉल्यूम में चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू आर आ गया। इतनी सी बात समझ में आई क्या? गुड। ईमानदारी से मेहनत करते रहे, ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है ना, ईमानदारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुद के प्रति ईमानदारी रखो, है ना, अपने को किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ईमानदारी से क्वेश्चन सोल्व करें, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है। चलिए, तो क्या कह रहा है, आई होप आपने सभी ने सोल्व कर लिया होगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है कि इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट इंक्रीज विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम मैंने बताया था कि इंक्रीज होना, डिक्रीज होना या चेंज आना, ये सब डिफरेंशिएशन को शो करती है ना। तो इफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेट इंक्रीज विद टाइम एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम के रेस्पेक्ट में कितना इंक्रीज चेंज आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। ठीक है ना, फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, तो एरिया में कितना चेंज आएगा आपको वो बताना है। ठीक है, चलो करते हैं सोल्व। तो किस में चेंज आ रहा है बेटा, उसके रेडियस में चेंज आ रहा है, तो क्या लिखोगे डी आर बाई डी टी इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास बताना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने यही कहा, यही कहा। ठीक है ना, पढ़ेंगे तो रेडियस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर बाई डी टी कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर, रेडियस नहीं है ना, गलती की थी कई बच्चों ने, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस नहीं है, ये चेंज है कि रेडियस में चेंज आ रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, एरिया में बताइएगा, तो एरिया क्या होता है बेटा, एरिया बताइए किसका, सर्कल का। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास बताइएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया में कितना चेंज आ जाएगा डी ए बाई, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, किसके रेस्पेक्ट में बताना है आपको चेंज इट्स एरिया, तो किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा डी ए बाई आपके पास क्या आ जाएगा डी टी इक्वल टू, कुछ बोला नहीं तो डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा डी बाई डी टी, कितना आया बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आया बाहर, कितना आया बेटा 2 इंटू आर की पावर क्या हो गई 1, और फिर आर का क्या आ गया बेटा आपके पास डी आर बाई डी टी। ठीक है, इतनी सी बात। तो क्या आ गया आपके पास बेटा पाई इंटू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू दी है क्या, आर की वैल्यू नहीं है, कहीं यहाँ पे 2 मत रख देना, बहुत सारे बच्चे इस चीज को गलती करेंगे, तो ध्यान से पढ़ना, आर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आर आर रहेगा इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है सर 2, तो कितना आ गया बेटा 2। तो आंसर अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया सर मेरे पास डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 2 जा 4, तो कितना आ गया बेटा 4 पाई आर, ये आ गया अपने पास आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास आंसर, ये आ गया आंसर। ठीक है, आंसर आ गया अपने पास।
क्लियर? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये करवा चुका हूं मैंने, लास्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाला है कि इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज x इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड के ऊपर बताइएगा कितनी होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके इसका कमेंट करके कमेंट में आपको आंसर देना है कि इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 2 सेकंड पे क्या होगी, ठीक है। मैं ये आपके लिए छोड़ता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, चलो अपने पास रूल्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर जितना भी अपना डिफरेंशिएशन अपनी फिजिक्स के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट था वो मैंने सभी चीजें पढ़ा दी, ठीक है। इसके बाद जो अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है बेटा। तो डिफरेंशिएशन को जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से सीखा है मेरी वीडियो लेक्चर्स से, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेशन करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी और धीरे धीरे बहुत मजा आने वाला है। आपको फॉलो करते रहें, ठीक है बेटा। तो एक बार वर्बली रिवीजन कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन के अंदर हमने क्या क्या रूल्स पढ़े थे, ठीक है ना। तो चलिए, तो डी सी बाई एक्स और सी क्या बताया था मैंने आपको, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। x की पावर n, तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। और x का फर्दर क्या हो जाता है कि देखो फर्दर x का फर्दर करोगे तो dx बाई dx कैंसिल हो, 1 बना तो 1, मतलब क्या बोल देते हैं हम कि सर इसका होना है n x की पावर n माइनस 1, इसलिए इसे बोल देते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब चीजों को सब सीख चुके हैं, ठीक है, तो अब घबराएं नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज डी सी एक्स की पावर एन अपॉन एक्स। क्या है, सी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो सी कांस्टेंट का देखो यहाँ पे ये जो सी है ये एक हमारे पास मल्टीप्लाई के अंदर है, ये सी, इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई के अंदर है। अगर ये प्लस या माइनस में होता और ये कांस्टेंट होता तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना था, अदरवाइज नहीं होना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, सी, तो सी इंटू क्या लिखोगे, n पावर x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन होकर आ जाएगा, क्लियर है, ओके। फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, क्या लिख दोगे, cos x। cos का क्या हो जाएगा अपने पास बताइएगा, माइनस का साइन x। जिस भैया को याद नहीं है तो मैंने आपको टेबल भी बताई थी आपको कि इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप याद रखें, साइन कॉस, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, और क्या आ गया आपके पास, कॉट एक्स, सेक एक्स, और क्या हो गया आपके पास, कोसेक एक्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। तो साइन का क्या हो जाता है कोस, और कोस का क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, माइनस का साइन एक्स। टेन का क्या हो जाता है आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो, तो टेन का क्या हो जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और सेक का क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, सेक एक्स टेन एक्स। कोट का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कोट का क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। फिर सी के साथ क्या मिलेगा आपको, माइनस का मिलेगा, ठीक है। और कोसेक का करोगे तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस का कोसेक कोट एक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या मिलेंगे, आपको डिफरेंशिएशंस मिलेंगे सभी के। क्लियर है। तो एक बार ये वर्बली क्या था, एक छोटा सा रिवीजन था, आगे देखते हैं कि कुछ हो तो, ठीक है। तो कोट एक्स का आप कर देंगे, ठीक है, सेक एक्स का कर देंगे आप, कोसेक का कर देंगे। तो e की पावर x का और भी है क्या अपने पास, चलो e की पावर x का बता दीजिएगा, क्योंकि उनके ऊपर मैं बता चुका सभी के। तो e की पावर x का क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x होगा, और e की पावर x, अगर x में आपको क्या दे दिया, यदि कोई कांस्टेंट दे दिया, क्या दे दिया बेटा, कांस्टेंट, e की पावर 5, e की पावर 10, तो क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा, ठीक है। log x का क्या होता है बेटा आपके पास, 1/x होता है।
डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। तो मैंने क्या बताया था बेटा, इनको आप खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं कि डी बाई इसका डिफरेंशिएशन u का डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस में से डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास था रूल। इन रूल्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और भी कुछ है क्या? चलिए लास्ट ये बचते हैं, एक बार इनको और वर्बली देख लेते हैं। u इंटू वी बताया था आपको, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो आप किसी बच्चे को याद नहीं है तो याद कर लें। तो u एज इट इज, v का क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और प्लस v एज इट इज, u का क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल था। डिवीजन रूल क्या था अपने पास, v एज इट इज, u का क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन du बाई dx, माइनस का साइन लग जाता है आपके पास। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपके पास, v एज u एज इट इज, आपके पास u क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास एज इट इज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि v एज इट इज आ गया, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका नंबर है, u एज इट इज, और v का क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अपॉन जो डिनोमिनेटर में होता है उसका क्या हो जाता है बेटा, स्क्वायर हो जाता है, v स्क्वायर। u की पावर n आ गई, u की पावर n का क्या हो जाएगा, पावर आगे n, u की पावर n माइनस 1 इंटू, और ये जो u आया आपके पास, क्या आया, u आया, u का क्या हो जाएगा, du बाई dx। तो ये था अपने पास बेटा डिफरेंशिएशन। चलिए, आज डिफरेंशिएशन के सभी लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस करवाए गए, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें बहुत आराम से। और नेक्स्ट वीडियो अपने इंटीग्रेशन के ऊपर होगी। हम अपना नेक्स्ट वीडियो से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।